हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। अब मैं दोबारा से जो है इसको हम शुरू करते हैं नाउन एंड नंबर्स को। आगे हम इसमें जानते हैं कि और किस तरीके से हम जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और क्या उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला जो रूल लिखा हुआ है वो क्या है, इफ ए कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ मैन एंड वुमेन देन बोथ पार्ट्स ऑफ नाउन आर चेंज इनटू प्लूरल। यानी जब कोई कंपाउंड नाउन कैसे होता है, यानी जब दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर एक जो है वर्ड बनता है मीनिंगफुल, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, है ना। दो दो सिंगल वर्ड से मिलकर, जो सिंगल नाउन होते हैं उनसे मिलकर जब एक क्या है नाउन बनता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये कंपाउंड नाउन नहीं है, ठीक है। यानी दो सिंगल नाउन से मिलकर एक नाउन बनना, तो उसे हम कहते हैं क्या, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन किस बनने की प्रक्रिया में क्या होता है, मैन और वुमेन, तो इन दोनों से अगर कोई कंपाउंड नाउन बनता है तो उसमें क्या होता है, दोनों ही पार्ट्स में चेंज होकर क्या बनते हैं, उसका प्लूरल बनता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, मैन टीचर, ठीक है। अब ये मैन टीचर यहाँ पे ये भी सिंगल है और ये भी सिंगुलर है। अब हम इनका जब प्लूरल बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस मैन को भी चेंज करेंगे और टीचर्स में भी एस लगाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल MAN मैन लिखा हुआ है, ये प्लूरल यूज करता है, तो हमने मैन को भी प्लूरल किया है और टीचर को भी प्लूरल किया है। क्या कर दिया, मैन टीचर्स। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर का भी हमने क्या कर दिया है, इसको भी हमने वुमेन को भी चेंज किया है और डॉक्टर में भी एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया है। उसके बाद है मैन सर्वेंट, यहाँ पे हमने फिर से दोनों को ही चेंज किया है, मैन को भी हमने प्लूरल किया है और सर्वेंट को भी। उसके बाद है वुमेन राइटर, तो इसको भी हमने क्या किया है, दोनों को ही चेंज कर कर, यानी यहाँ पे वुमेन कर दिया है और यहाँ पे राइटर्स कर दिया है। तो इस तरीके से, यानी जहां पे मैन और वुमेन से कोई वर्ड बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, दोनों ही वर्ड में चेंज कर कर उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ जो मैन और वुमेन को चेंज नहीं करते, बल्कि जो उनका दूसरा पार्ट होता है उसमें चेंज करके उसका हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ हम इसके एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। तो इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, अब हम उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, मैन लवर, ठीक है। ये जो नाउन है, कंपाउंड नाउन है, वो कैसा है, सिंगुलर है, और क्या है, मैन लवर, यानी दोनों ही सिंगुलर है। तो अब इसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इस मैन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखने देंगे और आगे जो लवर है उसमें एस ऐड करके उसका प्लूरल हम बना देंगे। तो ये कुछ इस वाले रूल के क्या है, ये अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है इस रूल के, कि भाई पहले हम दोनों में ही चेंज कर रहे थे, दोनों वर्ड में ही। इसमें क्या है, सिर्फ हम वुमेन या मैन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बल्कि जो अगला वर्ड होगा उसमें एस लगाकर उसका प्लूरल हम बना देंगे। जैसे यहाँ पे मैन लवर है तो हमने क्या कर दिया, मैन लवर्स। वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स। यहाँ पे वुमेन सिड्यूसर, यानी जो व्यक्ति महिलाओं को सिड्यूस करता है, सेक्सुअली सिड्यूस करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है, तो उसका हमने क्या कर दिया, वुमेन सिड्यूसर्स। यानी वुमेन या मैन में हम कोई भी बदलाव ना करके, चेंज ना करके, हम क्या करते हैं, जो दूसरा वर्ड होता है उसमें एस लगाकर उसका क्या करते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं। इसमें जो है मुझे एक वर्ड याद आ गया है, आपने जो है सुना भी होगा, इस तरीके का एक वर्ड है शुगर डैडी, है ना। आपने सुना भी होगा शुगर मॉमी, है ना। ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हो आपत्तिजनक है, या मतलब थोड़ा सा संवेदनशील है। तो शुगर डैडी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो उम्र दराज होता है, यानी बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है, और क्या है, जो छोटी बच्चियां होती हैं उन्हें सेक्सुअली नजर से देखते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, शुगर डैडी होती है। ये सेम जो है उसका
महिलाओं के लिए होने वाला वर्ड यूज है, ये महिलाओं के लिए यूज होता है। यानी जो उम्र दराज महिलाएं होती हैं, जब वो अपने से बहुत छोटी उम्र की, यानी जो 12-13 साल की बच्चियां लड़के होते हैं, उन्हें जब सेड्यूस करते हैं तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कुछ। आगे हम नाउन नंबर्स की ही बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल हम बात करेंगे। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे कुछ नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल एक समान रहते हैं, यानी आप उनको जो है आप देखते होंगे उसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या होता है, हमेशा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो एक समान ही रहने वाले होते हैं। तो बात करते हैं ऐसे नाउन्स की। तो देखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला वर्ड है मीन। क्या है, मीन्स। ये क्या है, सिंगुलर में ही ऐसे ही यूज होगा और प्लूरल में भी। इसका मीन्स का मतलब होता है माध्यम, है ना। जैसे जो आप देखते होंगे, यानी यातायात के साधन, जैसे आपने, तो वो साधन है यहाँ पे। ये मतलब कोई माध्यम, कहीं से कहीं पर जाने का जो साधन होता है या माध्यम होता है, उसे हम कहते हैं क्या, मीन्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में एक समान ही रहता है। उसके बाद है एयरक्राफ्ट। ये भी एक जैसा ही रहता है, ठीक है। प्लूरल में भी ऐसे यूज होता है और सिंगुलर में भी, ठीक है। उसके बाद है वीट, यानी गेहूं। उसके बाद है फिश। तो फिश भी एक समान ही रहती है, लेकिन फिश का फिशेस तब होता है, जब जो मछली की और दूसरी प्रजातियों की बात हो रही हो, तब हम इसका फिशेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है, एक जैसा ही यूज होता है। ये क्या है, एक जैसा ही यूज होता है। उसके बाद है हेयर, यानी हमारे जो बाल होते हैं वो क्या है, वो भी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे ही रहते हैं। उसके बाद है ऑफ स्प्रिंग की। तो ऑफ स्प्रिंग का जो मतलब होता है वो होता है प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही हम एक समान यूज करते हैं। उसका मतलब होता है संतानें। आप कह सकते हैं हिज ऑल ऑफ स्प्रिंग डाइड अर्लीज, यानी उसकी जो संतानें थी वो क्या है, जल्दी ही मर गई। तो इसमें एस नहीं लगाते हैं, ये ऐसा ही रहता है, ऑफ स्प्रिंग ही रहता है। इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही रहता है। उसके बाद है सीरीज, यानी किसी भी चीज की श्रृंखला। तो सीरीज भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। सिंगुलर हो या प्लूरल, सीरीज ऐसे ही यूज हम करते हैं। उसके बाद है स्पेसीज, यानी प्रजातियां, वो भी एक समान रहती है, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद है डियर, यानी हिरन, वो भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं करते इसमें। इशू क्या होता है, देखो इशू का मतलब दो तरीके से हम इशू वर्ड यूज करते हैं। एक तो इशू होता है संतान, ठीक है, और एक इशू का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। तो जब ये संतान के सेंस में यूज होता है, इशू वर्ड जब संतान के सेंस में होता है तो इसे हम चेंज नहीं करते हैं। और जब एक मुद्दे की बात हो रही हो तो हम क्या इशू वर्ड यूज करते हैं, और जब बहुत सारे मुद्दों की बात हो रही होती है तो हम इसमें एस लगाकर इसे प्लूरल बना देते हैं, इश्यूज कर देते हैं। तो जब मुद्दों की बात हो रही होती है, क्या है, तब बहुत सारे मुद्दों की बात हो रही होती है तो इश्यूज करते हैं, इशू का। अदरवाइज जब ये संतान के सेंस में यूज हो रहा हो तो हम इसमें एस नहीं लगाते हैं, यानी एक जैसा ही रहता है संतान के सेंस में। उसके बाद है शिप, यानी जो भेड़ होती है वो भी, उसका भी शिप्स नहीं होता है। उसके बाद है बीसन का मतलब होता है जो जंगली भैंसा होता है, वो भी एक समान ही रहता है, यानी वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद है स्पेस क्राफ्ट। तो ये भी, इसमें भी एस या कुछ और नहीं लगाते हैं, ये भी सिंगुलर और प्लूरल एक समान ही रहता है। तो ये कुछ वर्ड थे जो आपने देखे, जो नाउन क्या है, सिंगुलर प्लूरल एक तरह ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज नहीं होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं, उन्हें सिंगल ही माना जाता है। हालांकि वो देखने से ऐसे लगते हैं कि वो प्लूरल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, सिंगुलर होते हैं और एक सिंगुलर की तरह ही उन्हें हम यूज करते हैं। मोस्टली ये जो वर्ड होते हैं, ये जो नाउन होते हैं, वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पता ही है। काउंटेबल यानी जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे बुक है तो वो क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, बुक को हम गिन सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो वाटर, तो ये वाटर जो वर्ड है वो कैसे है, अनकाउंटेबल है, उसे हम गिन नहीं सकते। तो
इसी में इसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, इन्हें हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में, यानी जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ये ऐसे नाउन माने जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे पोएट्री, तो पोएट्री भी सिंगुलर ही होती है, ठीक है। उसके बाद है क्रॉकरी, यानी आप देखते होंगे आपके सबके घर में क्रॉकरी रहती है, तो ये भी सिंगुलर ही वर्ड है। उसके बाद है एम्ब्रॉयडरी, यानी जो हम कपड़ों पे करते हैं एम्ब्रॉयडरी, तो वो भी सिंगुलर ही होती है। उसके बाद है इमेजरी, यानी किसी भी चीज का क्या एक इमेज जब हम बनाते हैं, एक कल्पना करते हैं, तो वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। उसके बाद है मशीनरी, ये भी सिंगुलर वर्ड है। स्टेशनरी, यानी वो जो हम सारा लिखने पढ़ने की जो चीजें लाते हैं तो उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं, तो वो भी क्या है, सिंगुलर वर्ड ही, सिंगुलर नाउन ही माना जाता है। उसके बाद है फर्नीचर, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं इस फर्नीचर वर्ड को। तो आपको लगेगा कि फर्नीचर में तो बहुत सारी चीजें आती है, तो वो प्लूरल होगा, अगर ऐसा नहीं है, वो क्या है, सिंगुलर ही माना जाएगा। जैसे वर्क है यानी काम, ये भी सिंगुलर माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन तो किसी एक चीज की नहीं होती ना, बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंगुलर में ही काउंट होता है, सिंगुलर ही नाउन इसको हम मानते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना। जैसे लगेज, लगेज हुआ यानी वही सामान, जो सामान आपका बहुत सारा सामान होता है वो भी सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। उसके बाद है पैकेज, पैकेज भी एक सिंगुलर नाउन है। एडवाइस, ये भी सिंगुलर नाउन है, यानी सलाह किसी को देना। उसके बाद है राइस यानी चावल। बिजनेस, ये भी सिंगुलर नाउन है। ट्रैफिक, सीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, चौक, डस्ट, फूड, पोएट्री, आयरन, ये ग्लास, ये सब क्या है, सिंगुलर ही माने जाते हैं, सिंगुलर ही नाउन होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, अगर हमने इसमें एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया भी, अगर आप पीछे देखेंगे तो आयरन का जो मतलब होता है वो होता है जंजीरों से, क्या हो जाता है, जंजीरें, ठीक है। जंजीर जो होती है उसको हम आयरन कहते हैं, है ना। तो आयरन का वहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगा, बहुत सारे लोहे नहीं होगा, बल्कि उसका क्या है, पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हो सकता है। अदरवाइज जैसे ग्लास है, तो ग्लास में आप ईएस ऐड करके उसे क्या है, उसका मतलब फिर चश्मा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्लास नहीं बचेगा, कांच नहीं बचेगा, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो कुछ और के सेंस में बात अलग है। अदरवाइज जो है, अगर ये अपने ही सेंस में, यानी आयरन का मतलब लोहा है तो वो सिंगुलर में ही माना जाएगा। ग्लास का मतलब अगर कांच है तो वो सिंगुलर में ही माना जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपका लगेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और आपका ये क्रॉकरी है, फर्नीचर है, ये ऐसे वर्ड है। सीनरी है, ये ऐसे वर्ड हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर होते हैं, यानी वो हम जब उन्हें पहली बार में देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो जो है प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैथमेटिक्स। अब आप एस देखकर इसमें ये सोच सकते हैं कि ये प्लूरल होगा, ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर ही है। ये यानी किसी सब्जेक्ट का नाम है तो मैथमेटिक्स ही होता है और वो सिंगुलर में ही यूज हो सकता है। जैसे मैं कह दूं मैथमेटिक्स इज माई फोर्टे, यानी जो फोर्टी का मतलब होता है जो मजबूत क्षेत्र, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है ना, मैथ तो थोड़ा टिपिकल होता है आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए, तो एज इट इज मेरे लिए भी है। तो मैथमेटिक्स यानी ये देखने में प्लूरल लगता है बट होता सिंगुलर है। ऐसी सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये भी सिंगुलर ही माना जाएगा। फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, न्यूज है, न्यूज वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट के आप श्रेणी में इसको रख सकते हैं, तो ये भी सिंगुलर की तरह ही यूज होता है। मिसल्स है, ये मिसल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, तो ये क्या है, सिंगुलर ही होती है। जैसे मम्प्स है, तो मम्प्स भी एक बीमारी होती है, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे मोटा मोटा कुछ निकल जाता है, ठीक है, हमारे गालों के ऊपर इस साइड में, तो उसको हम मम्प्स बोलते हैं। तो वो भी क्या है, एक बीमारी का नाम है जिसे हम गलसुआ कहते हैं हिंदी में। तो वो भी क्या है, किसमें यूज होगी, सिंगुलर में ही यूज होगी। इनिंग्स, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर एक इनिंग है तो उसके लिए इनिंग आएगा, इनिंग्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनिंग्स जो है वो सिंगुलर ही होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे ये सेंटेंस है, इंडिया वॉन दिस मैच बाय
10 रन्स एंड इनिंग्स, यानी इंडिया ने जो मैच है वो किससे जीत लिया है, 10 रन और एक पारी से। तो इसलिए हमने इनिंग के सामने क्या यूज किया है, एन वर्ड यूज किया है, यानी उसे डेफिनेट कर दिया है कि वो जो इनिंग्स है वो एक की बात हो रही है, यानी इनिंग्स जो वर्ड है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हैं। ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या है, प्लूरल की तरह ही हम उनको यूज करते हैं। और इसमें जो एक कॉमन बात ये है कि कुछ मोस्ट ऑफ ऐसे इसमें नाउन होते हैं जो क्या है, दो चीजों से मिलकर बनते हैं, है ना, जिसमें दो आप कह सकते हो दो उसके पैर हो सकते हैं, दो हाथ हो सकते हैं। इस तरीके से क्या है, उसको हम कुछ ऐसे टूल, मोस्टली जो है टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इसको ऐसे शब्द जो जिसमें जो टूल हो या इंस्ट्रूमेंट है उनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम प्लूरल इनकी बात करें तो जैसे सीजर है, तो जो कैंची होती है उसमें दो उसके पार्ट होते हैं, है ना, तो सीजर्स को हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, सिंगुलर हम उसको नहीं मानते हैं। सीजर्स जो है वो प्लूरल में ही यूज होती है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिचेस, रिचेस मतलब अमीर लोग, तो जो अमीर लोग हैं, ये जो रिचेस वर्ड है ये भी प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, ये भी प्लूरल होता है। आर्म्स है, यानी जो हमारे हाथ होते हैं वो भी प्लूरल में ही काउंट होते हैं। उसके बाद है आल्म्स, आल्म्स वर्ड यानी भीख, भीख भी क्या है, प्लूरल एक नाउन है। सीजर्स मैंने अभी बताया, ट्राउजर्स, ये भी ट्राउजर्स क्या है, उसमें दो पौचे होते हैं तो इसलिए उसको भी हम प्लूरल में ही रखते हैं। पैंटालून्स वही है, पैंट से ही मतलब है। ओट्स, ओट्स मतलब होता है विषम परिस्थिति, ठीक है, विपरीत परिस्थितियां, जो बुरी परिस्थितियां होती हैं उनको हम ओट्स बोलते हैं, तो ये भी प्लूरल नाउन है। उसके बाद है गोगल, यानी जो चश्मा हम यूज करते हैं उसको हम क्या प्लूरल की तरह यूज करेंगे। स्पेक्टिकल वही चीज है, गोगल स्पेक्टिकल्स आपको पता ही है, किसको हम गोगल कहते हैं और किसको स्पेक्टिकल कहते हैं। टोंग, चिमटा जो होता है तो वो भी प्लूरल में ही हम यूज करते हैं। प्लायर्स, जो हम आम भाषा में क्या कहते हैं उसे प्लास कहते हैं, तो वो भी क्या है, प्लूरल वर्ड है, उसे कहते हैं प्लायर्स। ठीक है, ट्रॉप्स, ये भी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। इटेबल्स यानी जो खाने योग्य होते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, स्टॉकिंग्स यानी जो मोजे हमारे होते हैं उसमें भी दो ही होते हैं, तो वो भी प्लूरल की तरह यूज करते हैं। उसके बाद है बिनोकुलर्स, बिनोकुलर्स का मतलब होता है जो दूरबीन होती है, तो उसको भी हम प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं। शॉर्ट्स यानी वो आपको पता ही है, थोड़ी पैंट से छोटा होता है उसे शॉर्ट्स कहते हैं, तो वो भी प्लूरल ही माना जाता है। स्टेयर्स, सीढ़ियां। अर्निंग्स यानी जो कमाते हैं, तो ये जो अर्निंग वर्ड है ये भी प्लूरल ही होता है। ठीक है, यानी कमाई। उसके बाद सेविंग्स यानी जो बचत है उसको भी हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं। तो ये कुछ रूल थे नाउन एंड नंबर से रिलेटेड। आई होप आपको आपके एग्जाम में ये बेनिफिशियल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।